युद्ध में चाहता क्या है? जब ट्रंप सीजफायर की बात कर रहे हैं तो फिर ईरान क्यों नहीं तैयार हो रहा है? दरअसल ईरान की भी कुछ शर्तें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हॉर्मुज का समुद्री मार्ग ईरान के हवाले कर दो। मतलब ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा अधिकार हो और सिर्फ हमारा हो। यह एक ऐसी शर्त है जिसपे ना तो ट्रंप तैयार होंगे और ना ही उनके सहयोगी गल्फ देश तैयार होंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज को हमने बंद थोड़े किया है, हमारे जो मित्र देश हैं उनके लिए जहाज खुला हुआ है, बेधड़क इस रास्ते से निकल सकते हैं। ईरान ने नाम लेकर कहा कि भारत हो, चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, इनके जहाज हॉर्मुज से जा रहे हैं। दिक्कत सिर्फ ईरान के दुश्मन देशों को लेकर है, यानी जो उनसे दुश्मनी पाल रहे हैं उनके लिए ये रास्ता बाधित हो सकता है। वही हॉर्मुज पार कर चुके भारत के 2 जहाजों की अगर जरा बात करें तो आज कांडला पोर्ट पहुंचेगा जगवसन जहाज। 46,000 टन एलपीजी लेकर आज गुजरात के कांडला पोर्ट पर यह जहाज डॉक करेगा। इसके अलावा वो दूसरा जहाज पाइन गैस नाम का, इसमें 45,000 टन एलपीजी है और इस जहाज को कर्नाटक के मैंगलुरु पोर्ट जाना है। ये दोनों जहाज भारतीय नौसेना निगरानी में समुद्र तट की ओर बढ़ रहे हैं। पहला जहाज गुजरात में और दूसरा कर्नाटक के मैंगलुरु पोर्ट पर लगेगा। तो फिलहाल अब ईंधन वाले जो जहाज हैं वो सुरक्षित आ रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या जिस फ्रीक्वेंसी में या जितने जहाज जो है वो आते थे, क्या उतने ही अब आ पाएंगे? वहीं जगवसन जो है वो पहुंच रहा है, ये जहाज आज कंडला पोर्ट पहुंचने वाला है। पाइन गैस जो है वो 45,000 टन एलपीजी लेकर वो यहां पर पहुंच रहा है। ये जहाज कल मैंगलुरु दरअसल पहुंचने वाला है। तो आज और कल में अगर आप देखें तो ये जहाज जो है वो भारत पहुंचने वाले हैं। तो क्या जो संकट है वो थोड़ा कम होगा? अब कल भारत सरकार ने बताया था कि 20 भारतीय झंडे वाले जहाज फारस की खाड़ी में हैं, अभी भी हैं। कुछ जहाज भारत आ रहे हैं। जो जहाज भारत आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सुरक्षा चलाया है। उसके तहत नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात किए गए। जैसे ही कोई भारतीय जहाज हॉर्मुज पार करता है, भारतीय नौसेना तुरंत उसको एस्कॉर्ट करने लगती है और फिर सुरक्षित भारतीय जल क्षेत्र में पहुंचा देती है और फिर ये जहाज अपने निर्धारित पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल अब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे फिलहाल वहां शिप हैं उन्हें यहां निकाला जाए और जो आवाजाही जो पहले थी, क्योंकि ऐसे अगर कम रहेगी तो भी संकट है, क्योंकि हालांकि ये तो भारत ने स्पष्ट किया है कि हम और वैकल्पिक रास्तों को भी हमने तलाशा, यानी सिर्फ इस मार्ग पर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, हम और भी अपने विकल्प तलाश रहे हैं।